ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। एको कृष्णाय कृते प्रणामो दशाश्वमेधाभृतेन तुल्यं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मो कृष्णो प्रणामी न पुनरो भवाय। परम वंदनीय इस ज्ञान यज्ञशाला में पधारे हुए सभी संत एवं विद्वु समाज को नमन करते हुए परम श्रद्धेय सम्मानी वंदनीय इस आश्रम के हमारे महंत जी महाराज जिन्होंने काफी प्रयास करके और इस वर्ष जो है बड़े बड़े संतों का भी दर्शन होगा। हमारे आदरणीय संचालक महोदय, अब आज तो कथा का समय रहा नहीं, 4:45 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी कथा आज ही कहूंगा केवल 20 मिनट में। नगद कथा है, हाँ, ये 6 दिन कथा नहीं होगी जो आज हो रही। हम सबसे अच्छी कथा पहले ही दिन कहते हैं। पहले दिन मुख्य श्रोता, आज तो पहलो ही है, पता नहीं टेंट लगो, इसलिए आप बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ 39 साल मैंने पेपर पढ़ा, 39 साल से आयोजन हो रहा। जब सबसे पहले आया था तो महंत जी ने कहा था महाराज जेल में रुकना पड़ेगा, एक कमरे की एक आदमी की यहाँ रुकने की जगह नहीं थी। बोले महाराज आपकी व्यवस्था जेल में है। हमने की नी के भले में जेल के नहीं, पर रात में रुके रहियो, सवेरे मंदिर में आ जाकर। तो सबसे पहले हम जेल के कमरों में रुके थे। ऐसा वक्ता नहीं मिलेगा। हमने 3 जेल में कथा कही है। नंबर 1 अंबाह जेल में कैदियों को सुनाई, नंबर 2 लाहौर में, और नंबर 3 जो है इधर जो है दतिया जिला में। ये नगद कथा है। यहाँ आपके अंबाह जेल में कही थी हम। सेकंड जेल ही परिचित मिल गए, बोले चाचा बुद्धि खराब, चाचा कह रहे हमको भी जाना पड़ेगा जेल में। कथा सुनो आराम से, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो बड़े इस वर्ष महंत जी आदरणीय वकील साहब समिति के सभी लोगों ने विशेष आग्रह किया। मुख्य बात यह है कि वक्ता बहुत दूर दूर से बहुत अच्छे वक्ता आए। वक्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कल का समय है 11:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। महंत जी से हमने परामर्श ले लिया, चाहे जनता आवे और चाहे ना आवे, वक्ताओं से निवेदन है समय सीमा में आप लोग यहाँ पधारें। कल 11:30 बजे मंच 1-2 वक्ता और आ गए। रामायण मेला है, सुनकर के भी आए, कोई बात नहीं, समय दो उनको भी। 10-20 मिनट जितना समय आदरणीय संचालक जी देंगे तो उनको भी पर्याप्त समय है, कोई यहाँ से नाखुश होकर के न जाए। सभी का स्वागत सम्मान है, लेकिन समय सीमा 11:30 बजे कल कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। वो आज आप लोग भगवान से, देवी मैया से ये स्थान सिद्ध है, ये बात आप नोट कर लो। क्योंकि मैं 39 साल से बोल रहा हूँ, 2-4 साल का गैप हो गया बीच में, तब नहीं आया, इसलिए जो है थोड़ा विलंब हो गया। और इस वर्ष फिर भी बराबर आपके बीच में 7 दिन रहूंगा और दर्शनीय संत आएंगे। महाराज जी ने बड़ा प्रयास किया, महंत जी महाराज विराजमान हैं, 2-4 ऐसे संतों का इस व्यास गद्दी से दर्शन होगा। इस जो है जो दर्शनीय संत हैं उनकी विवेचना कल से आप लोग सुनेंगे। लेकिन आप लोग माताएं बहनें आज 2-4 हैं, कल तो बहुत भारी भीड़ होगी, लगे धुआंधार। हाँ, आज कल तो जो है कल से यहाँ जगह ही नहीं रहेगी, नोट करें आप लोग। इंग्लैंड का थोरोना वैज्ञानिक भारतवर्ष आया। हम इतिहास की कथा से प्रारंभ करते हैं। हम कहें काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो, न तुम छोड़ रहे न हम छोड़ रहे, ठाड़े वही समय बर्बाद क्यों कर रहे बोलो। न कहने वाले छोड़ रहे न सुन। जनक जैसा ज्ञानी सीता जी की विदाई पर रो रहा है, सीय बिलोक धीरता भागी, तेऊ कहावत परमो विरागी। विदाई पर रो रहा, वो हम कहें तो मोह छोड़ो, न कहने वाले छोड़ रहे, भले ही 20 लाख ले जाए का नाम को कथाकार। छोड़ा छाड़ी हो रही कहीं। क्रोध का परित्याग परशुराम जी ने कर पाए, जिनका भगवान में अवतार माना जाता है। उल्टा अर्थ मत लगाना, क्रोध को परशुराम जी नहीं छोड़ पाए, धनुष टूटा। परशुराम जी पहुंचे, कहु जड़ जनक
जनक जैसे ज्ञानी को परशुराम जी जड़ कह रहे, समझ लो आप। हमसे भी कोई शराबी कबाड़ी कह दे महाराज तुमने तो धंधा बना लिया, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन एक सत्संग आदमी पढ़ा लिखा आदमी कहेगा बुरा लगेगा। जनक जैसे ज्ञानी को परशुराम जी जड़ कह रहे, मूर्ख कह रहे। ऐसा ज्ञानी नहीं हुआ आज तक जिसने पूरे जनकपुर को अपने जैसा बना लिया। लेकिन क्रोध में कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बाबा तुलसीदास जी बोले परशुराम जी कह नहीं रहे भृगुपति बक हैं, उठा रे उठा, बक रहे महाराज, खाए पिए हो बकरा हो, समझ लो बकना। हाँ, कहो खूब लेकिन बको मत, देखो खूब लेकिन तको मत, चलो खूब लेकिन थको मत। ये थोड़े ही देख नहीं, सूरदास तो है नहीं, आंखें खोल ले सूरदास कुआ में गिर परो को निकाल रहा, उन्हें तो भगवान ने निकाली। इसलिए जगत कथा सुनो माता मैंने ध्यान से सुनो, चार ही माताएं बहने। हाँ, आज अगर संकट रह जाए गारंटी माई व्यास गद्दी से घोषणा कर रहा हूं, देवी मैया विराजमान, सामने हनुमान जी महाराजमान विराजमान। 39 साल से जहां राम कथा हो रही हो जिस मंच पर, वो तो अपने आप सिद्ध स्थान हो ही जाता है। इंग्लैंड मन नहीं मान रहा, हाथ जोड़ की प्रार्थना, समय 15 मिनट रह गए। हाँ, एक भजन में बज जाए 5:30, चलो आरती करो प्रसाद बांटो। तुम तो भाई का आज झांकी जो है गोवर्धन लीला गुलगुला चढ़ाइयो, ऐसे ही कहो महंत जी। पाप सुने पहले आप, 5 पाप हैं। यदि आपने मंदिर में जाकर के भगवान की देवी मैया की मूर्ति में संगमरमर का पत्थर का दर्शन किया, काली मैया की भुजा बहुत गजब के पत्थर की है, जयपुर से लाया था, अगर चला गया तो ये महापाप है। हाँ, ये महापाप है। अगर भगवान की प्रतिमा में मूर्ति में संगमरमर का पत्थर का कागज का दर्शन किया, हमारी माताएं बहनें इंसान को हैवान बना देती है, साधना हैवान को इंसान बना देती है। यदि तरीके से तरह छा जाए तो भावना भी पत्थर को भगवान बना देती है। 2 लोगों ने रामचरितमानस में भगवान से बात की है। भरत जी ने चरण पादुकाओं में भगवान का दर्शन किया, मांग मांग आय सुकरत। नंबर 2 उर्मिला ने लक्ष्मण जी की मूर्ति बना करके 14 साल साक्षात दर्शन किया। इसलिए मंदिर में जाकर के अगर आपने पत्थर का संगमरमर का महान पाप। नंबर 2 अगर आपने संत में जाति का दर्शन किया। हाँ, और जब पहले पूछा महाराज कौन के बालक का, तुम ब्याह करने कौन के बालक संधि ढूंढ ले। संत में अगर आपका जाति दर्शन चला गया तो ये महापाप है। अब आप कहें कहाँ लिखा, सुन ही लीजिए। हाँ, क्योंकि लास्ट वक्ता का समय नहीं होता, चाहे 8 बजे लोग बोले। हाँ, संचालक से बेकाबू रहता लास्ट वक्ता संचालक जी। हाँ, और वक्ताओं पे कमांड रहता संचालक का। हाँ, अगर आपने संत में जाति का, वो कल कहेंगे छोड़ो, संत में जाति का दर्शन किया। नंबर 3 ये प्रसाद लाई का बोरा रखा हुआ देखे आए हम बांटवे को, अरे महाराज का लाई लेने ने, चलो घर चलिए। भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि देखी। हाँ, कि ये तो लाई है, चना है, रेवड़ी है। अगर ये भाव चला गया तो आपको जो है वो पाप भोगना पड़ेगा, वो नहीं मिटने वाला, चाहे कुछ भी करो आप। ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 4 अगर आपने जो है गंगा जल को पानी माना। नंबर 5 रामायण भागवत गीता को तुमने पुस्तक माना, बुक माना। भुसौरा में धरी महाराज रामायण तो हती, भुसौरा में दब गई, बा में भुस भरो। बोलो ईमान था सो तुम ले ही ना तो ठीक। इसको आप वहीं पहुंचे कलकत्ता में। स्वामी रामकृष्ण परम जी ने कहा बाबूजी ये बुक नहीं है, भारतवर्ष का वो ग्रंथ है जिसके द्वारा विश्व का हर काम संभव। आज भले ही श्रोता हो, लेकिन आदरणीय हमारे बंसल जी यहाँ विराजमान जो अधिकारी रहे हैं, सत्संग हुआ ऊपर बैठ करके, बोले महाराज आपकी कथा हमने सुनी, बाहर जा रहे थे तो हम एक ही वक्ता पे कथा कहते। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महानुभाव, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आज पहले दिन मुख्य श्रोता आते, तो उन्होंने कहा ये भारतवर्ष का वो ग्रंथ है जिसके द्वारा संसार का हर काम संभव। अब वो इसी जुगाड़ में था, साइंस था, खोज करने आया था विज्ञान की। उसने कहा ऐसी मशीन तो अमेरिका में भी नहीं है, वैसे शक्कर निकले, वैसे गुड़ निकले, वैसे कपड़ा निकले। वो महात्मा है, दमंगी से कह रहा है, संत कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए उसने कहा महात्मा कह रहा संसार का हर काम संभव। तो उसने गीता के पन्ना पलटे, गीता के पन्ना पलटे। इंग्लिश पढ़ने वाला संस्कृत तो बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन हिंदी थोड़ी बहुत जानता था। गीता के पन्ना पलटे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हाँ,
माता मैंने ध्यान से सुनो, आज तुम वही चार ही हो, बढ़िया हो, कल से भीड़ भड़क्का में आइयो, खूब चाह खजू करियो। सुनो तो जो हुआ क्या, उसने कहा महाराज श्री मैं इंग्लैंड से आया हूं, इंग्लिश पढ़ने वाला, अंग्रेजी पढ़ने वाला, हम संस्कृत को बिल्कुल जानते नहीं है, इसमें संस्कृत हिंदी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा बाबूजी अगर पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते तो गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक हम अंडरलाइन किए देते। अब नगद कथा ऐसे कहते, गीता घर घर रखे हो, वहां जाकर के श्लोक देख करके लिख लेना, हर जगह गीता मिलेगी। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक हम अंडरलाइन किए देते हैं। इसी एक श्लोक से विश्व का, संसार का हर काम संभव, हर काम हो जाएगा। उसने कहा ये बड़ी जुगाड़ रही। हाँ, उसने कहा महाराज अंडरलाइन करो, श्लोक आप लोग सुन लो। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानाम एव क्षमं वहाम्यहम्। अगर प्रारंभ से पढ़ेंगे तो 360वां श्लोक है। अगर शुरुआत से आप गिनेंगे तो 360वां, एक साल में 360 दिन होते हैं देहाती महीने से, इसलिए गजब की बात। हाँ, तो 360वां 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ ये है, श्लोक देख करके लिख लेना, श्लोक का अर्थ ये है कि आपके इष्ट कोई भी हो, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं हर का इष्ट अलग होगा। काऊ पे देवी मैया पे ज्यादा विश्वास, काऊ पे शंकर जी पे, काऊ पे राम जी पे, काऊ को श्री हनुमान जी को, काऊ को पठान बाबा पे, सब पावरफुल है। हाँ, काऊ को परीत बाबा पे, सब पावरफुल है, समझ लो आप। हाँ, लेकिन हमारी बात जरा गौर से सुने, सब पावरफुल है। हमारे संत महात्मा, विश्व का हर काम संभव। आप लोग पटिया वाले महाराज जी से परिचित होंगे, श्रोता महान भाव। हाँ, नूराबाद में एक सज्जन पहुंचे पटिया वाले बाबा पे, रात के 12 बजे। नगद कथा सुनो, विश्व का हर काम संभव आज हो रहा, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है। विश्वास तो बामे है, लगे परिक्रमा, लगे भभूत, लगे गुरिया, लगे भंडारो, लगे मालपुआ, जा में विश्वास है। पूछ लेना नूराबाद में जाकर के। तो पटिया वाले बाबा पे एक जो है 70 साल को, 60 साल को दुकन्ना नूराबाद से पहुंचो। अब संत महात्मा के यहाँ कम से कम समय से जाए चाहिए, लेकिन वो तो सिद्ध महात्मा। तो जो है महाराज बोले इतने खने आए। अरे बोले महाराज जीवन निकल गया, एक भारी समस्या है, बाके कोई संतान नहीं थी, वो लड़का बने हैं आज नूराबाद में, फोन से पूछ लेना। ये सतयुग की कथा छोड़ो, स्वामी विवेकानंद जी की कथा छोड़ो। बोले सो तुम 12 बजे आए, जाओ तुम्हारे 12 ही लड़का हुए हैं, नूराबाद में जाको आशीर्वाद दो तो बिते ऊपर चले गए, लेकिन 12 लड़का नूराबाद में पता पार के साधना यही रोके, अगर गप सड़ा का हो तो। ये नगद कथा है। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा थोड़े ही है। तो हाँ, उसका ये बात मैंने इसलिए कही, वहीं जमे रहना। श्लोक है, आपका इष्ट कोई भी हो, गुरु महाराज हो, सदगुरु हो, पटिया वाले बाबा हो, पठान बाबा हो, देवी मैया हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, सब पावरफुल है। लेकिन इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, अब आपके अलावा 14 लोकों में हमारा और कोई नहीं है। हाँ, आप जानो, आपका काम जाने, और सच्चे मन से बंद कमरे में 2 आंसू बहाना पड़ेंगे। नोट करें श्रोता महानुभाव, गजब की कथा पहले दिन सुनो। परमात्मा से, देवी मैया से, काली मैया से, श्री हनुमान जी से, कृष्ण भगवान से, राधिका जी से बात करने के लिए आपको सबसे पहले आंखों से, सच्चे मन से आंसू बहाना पड़ेंगे। कबीरदास जी कह रहे, हंस हंस के पायो नहीं और जिन पायो तिन रोए, ओ हासे खेले पिए मिले तो कौन बिरहणी हो। कबीरदास। नंबर 2, कबीरा हंसना छोड़ के और रोने से कर प्रीत। वो बुढ़ा जाए के रो तो करे धाम पे 12 बजे। महाराज क्या करे, जीवन चला गया।
महाराज ने कही जाओ 12 बजे आए तो 12 लड़का, बाबे लड़का बने हैं, अबे हैंगे लड़का वे। मैं निवेदन कर रहा था, आज का व्यक्ति हंस हंस के परमात्मा से बात करना चाहता, निवेदन करना चाहता। ये नगद कथा श्रोता महानुभाव, कोई जो है व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोल रहा। उल्फत नशे में जिस दिन सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। ना वो निराकार है ना वो साकार है, भक्त की याद पर वो तदाकार है। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होत में जाना। इसलिए आप ध्यान रखें, ये भगवान से बात करने का मोबाइल नंबर पहले ही दिन डायरेक्ट मोबाइल नंबर बता देना। आप सुन नहीं रहे लेकिन कैमरा लगा हुआ है, हजारों लोग सुन रहे होंगे, कोई बित्सा के भोपाल के। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, भगवान से बात करने का राम तलैया आश्रम पर परम पूज्य रघुवरदास जी महंत के आश्रम पर ये मोबाइल नंबर दिया जा रहा 5 बजे 5:15 बजे। अगर कोई शंका हो तो पूछ लेना। ये वो कथा नहीं है कि प्याज जो है कुत्ता के अंडकोश से बना है, प्याज जो है राक्षस के मल से बना है। पूछो उनसे, लिखा कहाँ है श्रोता महान भाव? जनता भ्रमित हो रही है। हाँ, आज समाज को भ्रमित किया जा रहा है हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, आज जो है कबीरदास जी प्रमाण दे रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ के और रोने से कर प्रीत, वो जिन रोया तिन पाइया प्रेम प्यारो मी। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया उनकी बात सुनो। कल युग में कबीरदास जी की छोड़ो, मीराबाई आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, आंसुअन जल सी 5 मौतें जिसके जीवन में श्रोता महान भाव, सास तू चली गई, जो है ससुर चले गए, माता चली गई, पिताजी चले गए, सबसे मुख्य बात पति देव जी चले गए। आंसुओं की धारा बंद नहीं हुई, हो जो है आती रही आपदा पे। वो कथा नहीं कहती, केवल इतना समझ ले, मीराबाई कहती हैं सुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, वो अब तो बेल फैल गई आनंद। मीराबाई की बात छोड़ो, सूरदास एक प्रमाण थोड़े ही, लेकिन हम लोग लगे फूंकना, लगे फटाका, लगे बाजे, लगे अबीर, लगे मालपुआ, लगे बूंदी। मैं निवेदन करना, कथा कहाँ जा रही है? भगवान सुन रहे, बेमौसम बरसात, 4 महीना पानी बरसो, बाजरा बही नहीं पाए मुरैना भिंड में। बोलो ही माँ, वो इतनी भागवतें हो रही, इतने प्रवचन हो रहे, लगे अखंड कीर्तन, लगे प्रवचन। आषाढ़ से पानी बरसो, खेतन में पानी नहीं है और ट्रैक्टर चल नहीं पाए, उतो ही बरसों के ट्रैक्टर जाए को मैं के लगे बूंदे। हाँ, अब फिर बादर हो रहा हो ईमानदारी से। चलो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उल्टा असर पड़ रहा है। आज जो है बात जो लिखी हुई हमारे यहाँ वो समाज को मिल नहीं रही। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पाबस ऋतु हम पर, ओ जब से श्याम सिधारे, ओ अंजन थिर न रहत अखियन में, कल कपूल भयकारे, और निस दिन बरसत नैन हमारी। सूरदास जी की बात छोड़ो, एक बिंदु कवि हुए, बिंदु कवि भी कहते हैं भगवान से होती कृपा की न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत मुरारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है, सच्चे मन से हृदय के 2 आंसू भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ेंगे। बिंदु कभी भी कहते तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। आप वहीं पहुंचे कलकत्ता। आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बाबूजी सब बातें छोड़ो, पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकते, इस श्लोक का अर्थ बता दिया। ये भगवान कहते अर्जुन, जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब है अन्य न,
हाँ जी, तो हम चक्कर में पड़े। 3 महीना जल चढ़ाओ शंकर जी पर, काम नहीं बहुत ही पहुंच गए पठान बाबा पे। हूँ काम नहीं बहुत अलग, गिरिराज परिक्रमा लगे कामदेव की परिक्रमा। हूँ नहीं बनो तई फिर उपासे जो है शिवरात्रि रह रहे। बोलो ईमानदारी से। मैं निवेदन, अभी हमारे मंच पर लोगों ने, सभी वक्ताओं ने राम नाम पर जोड़ दिया। हाँ, मैं भी सुनता हूँ ऐसा कि वक्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर वक्ता ने राम नाम पे जोड़ दिया। सबसे पहले हमारे भगत जी बोले भवसागर चाय जो पावा, राम कथा ताको दृढ़ नावा। सभी विद्वानों ने, 4 विद्वान बोले राम नाम पर जोड़ दिया है, कोई काट नहीं सकता। लेकिन राम नाम तब असर करेगा जब 10 नामापराध पद्म पुराण में। हाँ, नहीं तो जब आदमी भाव को भाव अना काला सहु नाम जपत मंगल दिसहु, रामायण में लिखा को भाव से जपो, बिना ना जपो, धोखे में जपो जपो। लेकिन ध्यान से सुनो, पद्म पुराण में 10 नाम अपराध हैं। अगर 10 नाम अपराध में आपके अंदर एक भी होगा तो राम नाम लाभ नहीं करेगा। आपके लिखे, कहां लिखा तो सुनो, कल्प वृक्ष के तरह उपासो रहत है कोऊ, उस सुधा के सरोवर में मृतक ज्यों पड़ो रहो। उर काशी भयो मरण लेकिन शिवलोक मिलो नहीं, गाय गाय राम गुण पापन भरो रहो। सुनियत नहीं कहूं ऐसी कृपा निधान, के लोह मध्य पींजरा में पारस धरो रहो। हाँ, कल्प वृक्ष की ये विशेषता है, जो आप कल्पना करो रसगुल्ला मिल जाए, बर्फी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, वही मिलेगा। लेकिन जाय निकट पहचान तरु, यदि आपको मालूम है एक कल्प वृक्ष है, तब तो वो लाभ करेगा, आपकी इच्छा पूर्ति करेगी। और तुम धोखे धंधे में सो रहे, खुर्राटे रहे तो भूखन मरना पड़ेगा। तुम्हें मालूम ही नहीं है हम कल्प वृक्ष के नीचे। हाँ, ये सब बातें रामायण में लिखी हैं। जाए निकट पहचान तरु, आला की चौपाई है, लोहे छुअत सोन हो जाए। पारस पथरी लोहे से स्पर्श कर दो सोना बन जाता। लेकिन जिस लोहे में कपड़ा बिछो हो, काई लगी हो, धूरा एक आंगुर जमी हो, बापे तुम पथरी खूब हिस्टो बस सोना नहीं हो। सब बातें लिखी रामायण में। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, वो नाम अपराध कल बताएंगे। 10 नाम अपराध में एक ही सुन लो आज, बस 9 कल बताएंगे। अगर आपने जब सोची कि आज हम माला नहीं फेरेंगे, आज तो हम परिक्रमा दे रहे, समझ लो आप, तो वो राम नाम आपको असर नहीं करेगा। आज हम हवन कर रहे हैं, आज हमने अपनी जो है राम नाम नहीं लिया, यज्ञ कर रहे हैं, राम नाम से बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, समझ लो आप, तब वो राम नाम आपका भारत नाम कह जगजेऊ हो, तरन तारण नर देऊ। सब रामायण एक बार नामनो अस्ति आसक्ति पापा नाम निवर्तने तब अघम कर तुम नालुम लोका चतुर्दशा। 12 पुराण का श्लोक है, 14 लोगों के प्राणी मिलकर के पाप करें, लेकिन उतना पाप नहीं कर सकते जितना एक बार भगवान के नाम उच्चारण में पुण्य होता है। समझो आप। हाँ, नाम का महत्व है, लेकिन महत्व को जानने के लिए वेद व्यास जी ने वहां 10 नाम अपराध बताए हैं। कि अगर नंबर 2 सुन लीजिए, नंबर दूसरा नाम अपराध है, तो अगर आपने कृष्ण भगवान, राम जी, शंकर जी, श्री हनुमान जी को अलग अलग माना। आजकल भगवान बांट रहे, कृष्ण भगवान हमारे, शंकर जी उनके, परशुराम उनके, वाल्मीकि उनके, तुलसीदास उनके। बोलो भगवान को बांटने में लगे, भगवान सुन रहे तुम्हारी। हाँ, एक बार फिर सुने, अगर आपने राम जी कृष्ण भगवान में, श्री हनुमान जी में, शंकर जी में अगर आपने जो है अंतर माना कि कृष्ण भगवान अलग है, शंकर जी वो राम जी अलग है, शंकर जी अलग है, हनुमान जी अलग हैं, तो आपको राम नाम लाभ नहीं करेगा। क्योंकि रामायण में लिखा है, सुमेर पवन सुत पावन नामु, बातें कही है, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नंबर 4 कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, धनुर्धारियों में राम में हूं।
अब तो प्रसंग अधूरा, फोन नंबर पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे महात्मा जी ने संकेत किया कल से आप लोग ठीक समय पर 11:30 बजे से 5 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 5:15 बजे तक, क्योंकि दूर दरार पोरसा तक के श्रोता आएंगे, यहाँ मुरैना तक के श्रोता आएंगे। निवेदन है समय का, कथा का समय 5 ही बजे तक रखा जाए, क्योंकि दिन छोटा होता है, दूर दूर से श्रोता आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण, उसके बाद में जैसा मंच की व्यवस्था, आरती वगैरह जो कुछ भी हो प्रसाद की, वो हमारे संचालक जी बताएंगे। वो संचालक जी हमारे बुजुर्ग हैं, वो कल से व्यवस्था सबकी सुपर रहेगी, आप लोग चिंता मत करें। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो काली मैया की जय, बोलो बगिया वाले श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो मारुति धाम की, बोलो कक्काजू महाराज की, बोलो पटिया वाले बाबा की, बोलो करहे बिहारी सरकार की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो महंत जी महाराज की जय जय सीताराम। अभी हमने राजर्षि महाराज से पहले 5 ऐसी बातें सुनी